नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे वीडियो लेके आया हूँ जिसमें अपन ITR 1 फाइल करना देखेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किन के लिए, सैलरीड पर्सन्स के लिए। तो जो भी सैलरीड पर्सन अपना सेल्फ से ITR फाइल करना चाहते हैं वो इस वीडियो को देखकर इजीली कुछ ही सिंपल स्टेप्स में अपना ITR फाइल कर सकते हैं। तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखिएगा, जिससे आपको सारी इन्फॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप दी गई है और उसमें बताया गया है कि विदाउट कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन फाइल करें करेक्टली आप अपना ITR कैसे फाइल कर सकते हैं। तो सबसे पहले ITR फाइल करने के लिए अपन ई फाइलिंग पोर्टल पे जाएंगे, गूगल क्रोम पे लिखेंगे ई फाइलिंग पोर्टल, तो आपके सामने ऐसा डैशबोर्ड आएगा और उसमें अपन क्या करेंगे, लॉगिन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर अपना पैन नंबर डालेंगे और पासवर्ड एंटर करेंगे और उसके बाद में आपका लॉगिन का डैशबोर्ड ऐसा होगा। जैसे ही डैशबोर्ड पे आएंगे इस पर अपन करंट असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करेंगे और ऑनलाइन रिकमेंडेड पे क्लिक करके कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। इसके बाद में अपन स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक करेंगे और अपन इंडिविजुअल कैटेगरी में कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद अपन ITR 1 का फॉर्म सेलेक्ट करेंगे और प्रोसीड विथ ITR 1 करेंगे। साथ ही साथ बेसिकली यहाँ पर बताया गया है कि ITR 1 कौन कौन पर्सन्स फाइल कर सकते हैं जिनकी सैलरी की इनकम है लेस देन 50 लाख रुपीज़, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है लेस देन 1.25 लाख रुपीज़ और एग्रीकल्चर की इनकम है लेस देन 5000 रुपीज़, वो इस ITR को फाइल कर सकते हैं। इसके बाद में आप प्रोसीड विद ITR 1 पे क्लिक करेंगे और जैसे ही प्रोसीड विद ITR 1 पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक नोटिफिकेशन ऐसा आएगा। उसमें वो बताएगा कि आपको टैक्स रिजीम सेलेक्ट करना है और उसी के अकॉर्डिंग डिडक्शन सेलेक्ट करनी है। इसमें ये इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है, इसमें आप ओके पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में लेट्स गेट स्टार्टेड पे आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद ये बताएगा आपको कि आप ITR फाइल क्यों करना चाहते हैं। वो रीज़न आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे कि आपकी इनकम एग्जाम्पशन लिमिट से ज़्यादा है या और कोई रीज़न है। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो फिर ये बताएगा कि आपको जो भी इंफॉर्मेशन है आपकी AIS TIS में दी गई है उसके अकॉर्डिंग रीवेरीफाई करके आपको इनकम टैक्स पोर्टल पर फिल करनी है, किसमें, ITR में। ओके करने के बाद अपन अपना फॉर्म 16 भी देखेंगे, इसमें AIS भी देखेंगे और क्या चेक करेंगे, 26 AS भी चेक करेंगे। ये आपका डैशबोर्ड का ITR का पोर्टल है। उसके बाद में अपन आगे स्टार्ट करते हैं। अपन सबसे पहले अपना क्या देखते हैं, फॉर्म 16 देखते हैं। तो फॉर्म 16 में 2 पार्ट होते हैं, चलिए मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये आपका फॉर्म 16 है जिसमें एक पार्ट ए होता है जिसमें आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है, साथ के साथ जो TDS डिडक्ट होता है वो होता है। ये पार्ट बी है जिसमें आपकी सारी इनकम की इन्फॉर्मेशन होती है, सैलरी की सारी कैलकुलेशंस होती हैं, क्या क्या डिडक्शंस है वो होती हैं। इसके बाद में अपन क्या देखेंगे, AIS देखेंगे। ये देखिए ऊपर AIS आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको एक न्यू टैब पे लेके जाएगा। यहाँ पर AIS पे क्लिक करेंगे तो टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी है, इस पर क्लिक करेंगे और नीचे जैसे ही आएंगे तो ये आपको दिखा रहा है कि आपकी क्या क्या इनकम है। सैलरी है, सेविंग बैंक अकाउंट की इनकम है और साथ ही आपने क्या किया है, सिक्योरिटीज सेल की है। तो 3 ट्रांजैक्शन है, तीनों को अपने को अपनी ITR में कवर करना है। अपन अपना देखेंगे फॉर्म 26 AS, जिसको देखने के लिए ई फाइलिंग में जाएंगे, इनकम टैक्स रिटर्न पर क्लिक करेंगे। बाद में आ रहा है व्यू फॉर्म 26 AS, इस पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही क्लिक करेंगे ये आपको नई टैब पे लेके जाएगा। ये आपके सामने ऐसा आ जाएगा। चेकबॉक्स टिक करने के बाद में व्यू क्रेडिट फॉर्म पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे ये आपसे असेसमेंट ईयर पूछेगा, असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करेंगे, व्यू एज HTML पे क्लिक करेंगे, व्यू और डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। अब आप इसको एक्सपोर्ट एज PDF कर सकते हैं। ये PDF में आपके पास डाउनलोड हो जाएगा। ऊपर देखिए डाउनलोड का आइकन आ रहा है, ये इसमें सारी ऊपर पर्सनल इन्फॉर्मेशन हैं। उसके बाद में इसमें TDS की इन्फॉर्मेशन हैं जिसको आप किसके साथ वेरीफाई करेंगे, अपने फॉर्म 16 के साथ वेरीफाई करेंगे। कि क्रॉस वेरिफिकेशन के बाद में आप क्या आएंगे, इनकम टैक्स के पोर्टल पे आएंगे और पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे आपकी सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन इसमें रिफ्लेक्ट होगी। आपका नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, आपका एड्रेस, आपका आधार नंबर। फिर इसमें आएगा नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट के लिए आप सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, स्टेट गवर्नमेंट के हैं, PSU है या फिर आप पेंशनर हैं, और अगर आप प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय हैं तो आप अदर सेलेक्ट करेंगे। नीचे 139(1) को सेलेक्ट करेंगे। वैसे तो ये बाय डिफॉल्ट आता है बट फिर भी आप सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर रिजीम का दिया हुआ है कि आपको क्या करना है, न्यू टैक्स रिजीम लेना है कि ओल्ड टैक्स रिजीम लेना है। अगर आप नो करेंगे तो आपका न्यू टैक्स रिजीम में फाइल होगा, अगर आप यस करेंगे तो आपका ओल्ड टैक्स रिजीम में फाइल होगा।
इसके नीचे आपको बैंक डिटेल्स आ रही हैं और इसमें आपको क्या दिखाएगा, बैंक डिटेल्स शो करेगा आपकी। बैंक डिटेल्स के बाद में आप इसको क्या करेंगे, कन्फर्म पे क्लिक करेंगे, जो नीचे दिया हुआ है उसको कन्फर्म करेंगे कि हाँ ये मेरी डिटेल्स सही है। इसमें से आप किसी भी बैंक अकाउंट को अपने रिफंड के लिए क्या कर सकते हैं, नॉमिनेट कर सकते हैं। अब आप कंफर्म पे क्लिक करेंगे। कंफर्म पे क्लिक करने के बाद फिर आएंगे ग्रॉस टोटल इनकम। ये आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो चुकी हैं। इसके बाद में आएंगे ग्रॉस टोटल इनकम पे, इस पे क्लिक करेंगे। इसमें आप देखिए, इसमें सारी इन्फॉर्मेशन से आपको बता रहा है कि आपकी सैलरी कितनी है, बेसिक सैलरी कितनी है, उसके साथ डिडक्शंस क्या क्या हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी फॉर्म किससे मैच नहीं होती है, फॉर्म 16 से, तो आप उनको क्या करेंगे, एडिट करेंगे। ये देखिए आपकी सैलरी इतनी है, ये सैलरी बता रहा है। इसके बाद में आपका क्या है, सेक्शन 10 में आपको एक एग्जेम्पशन मिलती है किसकी, लीव एंकेशमेंट की, वो कितना है 96,200, तो आप इसको एडिट करेंगे और एग्जेम्प्टेड अलाउंस में जाके नीचे इस इंफॉर्मेशन को फिल करेंगे। इसमें लिखेंगे लीव एंकेशमेंट में क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर अमाउंट मैनुअली फिल करेंगे और मैनुअली फिल करने के बाद में नीचे जाके आप जो एडिशनल और अदर्स आ रहे हैं उनको डिलीट करने के बाद उनको सेव करेंगे। तो ये देखिए आपका इसमें 999 जो अमाउंट है ये इसके साथ आपका क्या हो जाएगा, मैच हो जाएगा फॉर्म 16 के साथ में। और आप इसको क्या करेंगे, सेव करेंगे। क्रॉस वेरिफिकेशन के बाद में इसमें भी स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया हुआ है और ये देखिए 924,157। अब ये देखिए 924,157। इसके बाद में आप इसको क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। सेव करने के बाद में अब नीचे आएंगे तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है। अगर आपने किसी अपने घर को रेंट पर दिया हुआ है तो उससे जो भी इनकम आई है उसकी डिटेल आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। जनरली सैलरीड पर्सन में ये नहीं होता है, बट ये दिया गया है, आप चाहें तो फिल कर सकते हैं। इसके बाद में आएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, जो आपकी डिविडेंड की इनकम है, इंटरेस्ट की इनकम है। ये देखिए इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक कितना है 1736, आपके AIS में इतना दिया हुआ है और सेम इनकम किस में आ रही है, ITR में आ रही है, तो आप इसको चेंज करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर इसके बाद में आता है कोई भी एग्जेम्प्टेड इनकम है उसको आप यहाँ पर दिखाना चाहते हैं, तो वो मान लिया एग्रीकल्चर इनकम है तो उसको आप यहाँ पर शो कर सकते हैं। फिर क्या है, कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो एग्जेम्प्ट होता है, जो कि आपके AIS में आ रहा है, उसको आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। देखिए AIS में आ रहा है सेल ऑफ सिक्योरिटीज एंड यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड, कितने का है 30,000। इस 30,000 में ये सेल का अमाउंट है, सेल कंसिडरेशन है, बट इसमें कॉस्ट नहीं दिया गया है, तो आप अपना कॉस्ट अपने P&L से चेक कर सकते हैं। जिस भी आपने डीमेट अकाउंट खोला हुआ है उससे आप क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ये देखिए ये वो स्टेटमेंट है, इसमें आपको बता रखा है 30,000 सेल अमाउंट है और आपका टोटल कॉस्ट कितना है 11,465 है, तो आपका 18,535 का क्या है, प्रॉफिट है। तो इसको यहाँ पर आप रिफ्लेक्ट करेंगे। टोटल सेल कंसिडरेशन में 30,000 आएगा, कॉस्ट में कितना आएगा 11,000, ये देखिए 11,465 का अमाउंट आप यहाँ पे एंटर करेंगे तो इसने ये आपका प्रॉफिट निकल के आ जाएगा कितना 18,535। इसको आप क्या करेंगे, कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के बाद में आपका ग्रॉस टोटल इनकम कंफर्म हो गया है। उसके बाद में डिडक्शंस के पार्ट में आएंगे तो इसमें NPS का जो भी डिडक्शन का अमाउंट होगा, अगर वो आपके पास है तो वो आप एडिट करके इसमें फिल करेंगे, नहीं है तो आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे आगे बढ़ेंगे। इसके बाद इसको कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के बाद में आप क्या आएंगे, टैक्स पेड पे, तो जो भी आपके एम्प्लॉयर ने आपका TDS डिडक्ट किया हुआ है, जो भी सैलरी आपको पे करी है वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगा। इसको आप अपने फॉर्म 16 के साथ क्रॉस वेरीफाई करेंगे कि क्या ये अमाउंट एक्चुअल में सही है, जितना डिडक्ट हुआ है उतना ही यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है क्या। या अपन क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं कि अपना TDS कितना डिडक्ट हुआ है 109925 और सेम अमाउंट किस में रिफ्लेक्ट हो रहा है 109925 यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है। अदर देन सैलरी का कोई TDS होगा वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगा आपका। इसके बाद चेक करने के बाद आप इसको क्या करेंगे, कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के बाद में ये चारों शेड्यूल आपके कंफर्म हो गए। अब वेरीफाई योर टैक्स डिटेल्स आएगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये बता रहा है आपको कि आपकी इनकम क्या है और इस पर कितना टैक्स बन रहा है। ये बाय डिफ़ॉल्ट सिस्टम ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर देता है। इसको कंफर्म करेंगे। जैसे ही कंफर्म करेंगे तो आपकी सारी डिटेल्स यहाँ पर आ जाएगी। आपने टैक्स पेड कितना किया हुआ है 1,09,000 और आपकी टैक्स लायबिलिटी कितनी है 44,294। तो आप जैसे ही आगे जाएंगे तो ये आपको एक रिफंड का अमाउंट शो करेगा। यही आप प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद में ये आपको दिखाएगा कि आप कितने अमाउंट रिफंड के लिए एलिजिबल हैं। 65,630 रुपीज़ के रिफंड के लिए एलिजिबल हैं और सेम अमाउंट नीचे आपको पेबल रिफंडेबल में दिखाएगा। प्रीव्यू पे आप क्लिक करेंगे और चेकबॉक्स को टिक मार्क करेंगे। साथ के साथ प्लेस आप जहाँ से भी रिटर्न फाइल कर रहे हैं वो फिल करेंगे और प्रीव्यू फॉर वैलिडेशन करेंगे।
आगे जाके प्रीव्यू करेंगे तो आपकी पूरी ITR प्रीव्यू होगी। जैसे ही वैलिडेशन क्लिक करेंगे, वैलिडेशन हो गया है, कोई एरर नहीं है, आप वेरीफाई कर सकते हैं। वेरीफाई के लिए आप अभी भी कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं। मैं अभी कर रहा हूँ, ई वेरीफाई नाउ पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद में आप किससे कर सकते हैं, आधार OTP से भी कर सकते हैं, बैंक अकाउंट से भी कर सकते हैं। मैं आधार OTP से कर रहा हूँ, कंटिन्यू करूँगा, क्लिक करूँगा चेकबॉक्स पे, आधार OTP मैं जनरेट करूँगा तो मेरे मोबाइल रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, मैं उसको एंटर करूँगा। जैसे ही वैलिडेट करूँगा वैसे ही ये बताएगा कि एक बार सबमिट करने के बाद आप ITR में कोई भी चेंज नहीं कर पाएंगे। तो इसके बाद में अगर मुझे लग रहा है कि मैंने सारी इन्फॉर्मेशंस करेक्टली फिल की हैं तो मैं क्या करूँगा, इसको सबमिट करूँगा। और जैसे ही सबमिट करूँगा सेम नोटिफिकेशन मेरे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर, रजिस्टर्ड मेल ID पे आएगा और यहाँ से आप अपनी रिसिप्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं। फ्यूचर रेफरेंस के लिए आप इसको सेव करके रख सकते हैं। वैसे तो आप कभी भी अपने पोर्टल से, इनकम टैक्स पोर्टल से आप अपनी फाइल्ड ITR के डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो ऐसे ही आपकी एक एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट आपके सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगी। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर कोई भी आपको डाउट है, अपनी ITR फाइल करने में कोई भी हर्डल आ रहा है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।